नमस्कार दर्शकों, खेल जगत में आपका स्वागत है। क्रिकेट खेल देश में या दुनिया में कितना भी लोकप्रिय हो, लेकिन भारत को खेल के जगत में अगर किसी खेल ने पहचान दिलाई है तो वह खेल है हॉकी का। चाहे ओलंपिक के गोल्ड मेडल्स की बात करें, चाहे हॉकी इंडिया लीग की बात करें, चाहे ध्यानचंद जी जैसे हॉकी के जादूगर की बात करें, भारत का स्थान हॉकी में एक शुरू से ही अलग रहा है। यह सही है कि हॉकी का दौर ऊपर गया तो कभी नीचे भी आया, लेकिन वर्तमान का जो समय है उसमें भारत की हॉकी ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिख रही है। विश्व कप का आयोजन भारत में हो चुका है 1-2 साल पहले। देश में हॉकी की स्थिति क्या है, खिलाड़ियों की स्थिति क्या है, महिला हॉकी की स्थिति क्या है, पुरुष हॉकी की स्थिति क्या है, देश में हॉकी का जो संचालन करने वाली संस्था है हॉकी इंडिया, हॉकी को कहाँ लेकर के जा रही है, उसकी योजनाएं क्या हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमने दूरदर्शन के स्टूडियो में आमंत्रित किया है हॉकी इंडिया के महासचिव श्री भोलानाथ सिंह जी का। भोलानाथ जी, आपका दूरदर्शन में स्वागत है। नमस्कार जी। और भोलानाथ जी के बारे में यह भी मैं कहना चाहूँगा, रांची की बात करें और संभवतः झारखंड की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन में झारखंड से सिर्फ एक ही प्रतिनिधित्व है जो कि श्री भोलानाथ जी का है। एशियाई हॉकी फेडरेशन में भोलानाथ जी उपाध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया का संचालन 2.5 साल से कर रहे हैं महासचिव के पद पर। हॉकी झारखंड के भी भोला जी अध्यक्ष हैं। भोला जी, हॉकी के साथ आपका लंबा जुड़ाव है। पिछले 2.5 साल से आप महासचिव हैं हॉकी इंडिया के। इस अवधि में भारत की हॉकी में आपको क्या लगता है कि किस तरह का बदलाव आ पाया है आपके आने की बात से? देखिए, कोशिश किए हैं बहुत बदलाव लाने का, बदलाव आया भी है। और हमसे बेहतर ये आप लोग जितने लोग हैं ये देख रहे होंगे, जो हिंदुस्तान में हॉकी को बहुत नज़दीक से देख रहे थे। इस बदलाव का अगर हकीकत में कोई अगर बता पाएगा तो मेरे हिंदुस्तान के खिलाड़ी से पूछिए, वो बता पाएगा। बिल्कुल। आप बदलाव देखना चाहते हैं, आप उनके परफॉर्मेंस पर देखिए, परफॉर्मेंस में जाइए कि अभी हिंदुस्तान का हॉकी विगत 2.5-3 साल से कैसा परफॉर्मेंस है। अभी तक इतिहास में 6 कप होता है एशिया का, कभी इंडिया के पास नहीं था। 2023 में भी बैक टू बैक मैच जीता, 2024 में भी बैक टू बैक जीता। मतलब एक कंटिन्यूस 6 किताब एशिया का, जूनियर मेन ओ मेन, सब जूनियर मेन ओ मेन, सीनियर मेन ओ मेन, ये सारी 6 किताब कभी इतिहास में रहा नहीं है। बैक टू बैक ओलंपिक में मेडल आना, खिलाड़ियों का मेन ओ मेन दोनों का परफॉर्मेंस, अगर एक आप ओलंपिक क्वालिफायर को अगर आप छोड़ दें, जिसमें हमारी महिला टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, वो दिन मेरा नहीं था, उस समय मेरा नहीं था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा दिन तक लेके चले नहीं। एक कष्ट तो हुआ था, दुख भी हुआ था कि इतना करने के बाद भी, इतना सारी करने के बाद भी अगर टीम क्वालिफाई नहीं करती है तो। मगर यह है कि उसके पीछे का कारण क्या था, उसको हमने सुधारने की कोशिश किया। जहाँ तक मेन टीम की बात है, आज मेन टीम हमारे बेस्ट ऑफ 3 वर्ल्ड में है। किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखती है, चाहे कोई भी हो। एक समय ऐसा था कि जापान, कोरिया, पाकिस्तान मुझे हरा के चले जाते थे। अब वो मेरे ख्याल से वो समय गया। अब हमसे जो वर्ल्ड के अच्छे अच्छे जो टॉप कंट्री हैं, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब डरते हैं और सभी को हराए हैं। और आप लोग देखे भी होंगे कि ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत टीम को हरा के हम लोग वो आगे बढ़े थे। महिला टीम भी अभी जस्ट 3 दिन पहले नीदरलैंड को, जो आपका ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट टीम है, वर्ल्ड ओलंपिक चैंपियन को, ओलंपिक चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है, वैसे टीम को हमारी महिला टीमों ने अभी 3 से 4 दिन पहले आप देखे होंगे उड़ीसा में प्रो लीग में हम लोग हराए हैं। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, मेन ओ मेन दोनों का। ग्रास रूट पर भी हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं। जहाँ भी जो चीज़ की
ज़रूरत है, जो चीज़ की कमी है, जो चीज़ हमको महसूस होता है, क्योंकि मैं रेसलिंग ग्राउंड से आता हूँ, मगर फिर भी मैं, आपको पता होगा कि मैं NIS कोच भी हूँ। अब एक खिलाड़ी का क्या सोच होता है, एक कोच का क्या सोच होता है, खिलाड़ी को क्या चाहिए, कोच को क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें मुझे मालूम है। तो वो सब ध्यान में रखते हैं। बाकी जो है वो खिलाड़ियों से, कोच से बात करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं, इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाला जो आपका ओलंपिक है, उसमें मेरा टारगेट पुरुष में गोल्ड का है। जो इतिहास हम लोग का पहले था कि लगातार गोल्ड, उस इतिहास को मैं लाना चाहता हूं कि फिर मेरा हिंदुस्तान उस मुकाम को छुए। और वुमेन टीम अबर बार क्वालिफाई नहीं की थी, मगर अब बहुत ही आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि अबर बार ओलंपिक टीम क्वालिफाई भी करेगी और ओलंपिक में मेडल भी जीतेगी, चाहे कोई कलर, उसका कलर कोई भी हो। लक्ष्य ओलंपिक का मेडल है। महिला जैसे कि आप देखिए, अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं अपने कोच को, अपने खिलाड़ी को मात्र 3 ही टारगेट देता हूं: एशियन गेम, वर्ल्ड कप और ओलंपिक में मेडल। आप मेरे कोच से पूछे, मेरे खिलाड़ी से पूछे, मैं इसके अलावा किसी टूर्नामेंट पर उन लोगों को दबाव नहीं बनाता हूं, न डालता हूं। कहाँ जीत रहे हैं, कहाँ हार रहे हैं, उससे कोई ये नहीं। मगर ये देख बोलता हूँ कि परफॉर्मेंस आप लोग बना के रखें तो ही आगे चल के अच्छा करेंगे। मगर टारगेट मेरे कोचेज को, मेरे खिलाड़ियों को यही है कि आने वाले समय में एशियन गेम में कम से कम गोल्ड हो, ओलंपिक में मेन टीम में कम से कम गोल्ड हो, वोमेन का कलर कोई हो। और ये 50 साल वर्ल्ड कप का होने जा रहा है इंडिया का। आज के 15 मार्च 1900, आप मेरे ख्याल से 45-49 के कब, आप आज के 50 साल पहले आप विश्व कप जीते थे। और यही 15 मार्च को आप 50 साल हो जाएगा। 50 साल से आपका वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड में कोई मेडल नहीं है। मेरे खिलाड़ियों का ये भी अगर बार मैं टारगेट दिया हूँ कि इस सूखा को भी आप ख़त्म करें। अब भगवान चाहा तो होगा, इंतज़ार करें। अगर आप लक्ष्य रखेंगे ओलंपिक का, वर्ल्ड कप का, तो उसके नीचे की प्रतियोगिता तो आपको जीतनी ही जीतनी है। शुभकामनाएं देता हूँ। तो उसके नीचे के आप जितना भी प्रतियोगिता देखें, हम सभी जीत रहे हैं। आप पहले से ही जीत रहे हैं। पहले से ही जीत रहे हैं, जीतते आ रहे हैं। टारगेट जो आप बोल रहे हैं ना, टारगेट मेरा ओलंपिक है, वर्ल्ड कप है, एशिया गेम है। भोला जी के बारे में मैं एक बार और बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जैसा कि इन्होंने भी कहा, ये इनका जो खेल का जो बैकग्राउंड है कुश्ती का रहा है। कुश्ती के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं भोलानाथ जी। और उसके बाद कुश्ती में इन्होंने NIS भी कोच किया। और ये भी बताना चाहूँगा कि झारखंड राज्य में अगर कुश्ती की शुरुआत हुई है तो उसकी आधारशिला, उसकी शुरुआत श्री भोलानाथ जी ने ही की है। और जब ये अब से एक लगभग 10 साल पहले जब वो हॉकी में आए होंगे तो बिल्कुल एकदम रॉ हैंड के रूप में आए थे, एकदम नए व्यक्ति के रूप में आए थे। लोगों को ऐसा लगा भी नहीं था कि हॉकी के लिए क्या कर पाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है और वर्तमान गवाह है कि झारखंड की हॉकी और देश की हॉकी, जब से इन्होंने झारखंड का हॉकी संभाला तब से, और जब से देश महासचिव बने तब से कहाँ पर पहुँच चुकी है। भोला जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा कि महिला हॉकी और पुरुष हॉकी की अगर हम बात करते हैं, तुलना की दृष्टि में अगर हम बात करते हैं, तो पिछले 2.5-3 सालों में खासकर महिला हॉकी की अगर बात करें या पुरुष हॉकी की बात करें, कौन सी हॉकी आपकी नज़र में आगे बढ़ी है देश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो? नहीं, देखिए, नो डाउट इसमें अगर आप ये कहना चाहते हैं तो पुरुष हॉकी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बैक टू बैक ओलंपिक में मेडल है, बाकी और भी टूर्नामेंट में अच्छे हैं। एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि हमारे एशियन गेम में महिला टीम का ब्रॉन्ज मेडल था। मगर वो अभी आज के डेट में अगर आप पूछे, इस समय की स्थिति आज की डेट में पूछे, तो मेरा महिला और पुरुष दोनों टीम एक बराबर है। और दोनों का बैक टू बैक जो परफॉर्मेंस है और जो उन लोग का ये मैं देख रहा हूँ सारी चीज़, वो दोनों में कोई कमी नहीं है। मेरे लिए दोनों का आज के डेट में इस समय का परफॉर्मेंस दोनों का मैं बराबर रखता हूँ। और दोनों ही बहुत ही गजब के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, खिलाड़ी भी अच्छे कर रहे हैं,
कोच भी अच्छे कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं। भगवान से बस यही है कि नज़र न लगे और इसको बनाए रखें उन लोग। इस जो ये रिदम है, जो ये उन लोग का बैक टू बैक जैसे चल रहे हैं, वो बरकरार रखें, चोटों से बचाएं खिलाड़ी को। सबसे बड़ी चीज़ है कि ऊपर वाला से, परमात्मा से हम लोग यही दुआ करते हैं कि किसी खिलाड़ी को चोट न लगे, चोट से बचे। अगर हम पुरुष हॉकी और महिला हॉकी दोनों की बात करें, जैसा आपने अपना आकलन तो बताया कि बराबर आप करते हैं, लेकिन कुछ अगर कमी की अगर बात की जाए तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी पाते हैं पुरुष हॉकी में, महिला हॉकी में इस समय? ना, ऐसा नहीं है। एफर्ट पूरा लगाते हैं। एफर्ट पूरा, देखिए जितना मैं एफर्ट मैं पुरुष टीम को देता हूँ, उतना ही एफर्ट सारी चीज़ें मैं महिला टीम को भी देता हूँ। जो सहूलियत, जो फैसिलिटी मैं पुरुष को देता हूँ, वही महिलाओं को भी देता हूँ। जो इनाम राशि पुरुष को देता हूँ, वही महिलाओं को देता हूँ। मेरे पास महिला और पुरुष में मतलब अगर आप हमसे पूछे तो 100 का माइनस, अगर -0.1 भी होता है ना, वो भी प्लस माइनस आपको नज़र नहीं होगा। एकदम इक्वल, एक बराबर मैं दोनों को करता हूँ। और दोनों का आज परफॉर्मेंस भी ऊपर वाला के, परमात्मा के स्मृति से दोनों अच्छे हैं, अच्छे चल रहे हैं। कोच भी दोनों अच्छे हैं। आपके पुरुष टीम के क्रैक है, बहुत अच्छा वर्ल्ड का कोच है। महिला टीम को अभी हरिंदर को लाए हैं, जैसा आपको मालूम होगा, वो अमेरिका का कोच था, वहाँ से उसको लाए हैं। तो दोनों टीमें मेरी अच्छी है, दोनों टीम अच्छे कर रहे हैं, दोनों कैप्टन अच्छे हैं। पुरुष टीम का कैप्टन आपका हमारा हरमनप्रीत है, जो बहुत अच्छा है। सलीमा आपकी झारखंड की बेटी है, अभी महिला टीम की कैप्टन है। अभी करंट में अर्जुना अवार्ड उसको भारत सरकार से मिला है। बाकी टीम बहुत अच्छे हैं। नए और पुराने का कॉम्बिनेशन ये होकर चल रहे हैं। 2028 ओलंपिक टारगेट है जी। आपने प्रोत्साहन की बात की, आपने कहा कि महिला खिलाड़ी पुरुष खिलाड़ी में हॉकी इंडिया कोई भेद नहीं करता है। बात आती है पैसे की, फंडिंग की। आज हम देखते हैं कि क्रिकेट अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे खेल संघ, तकरीबन सारे खेल संघ कहते हैं कि पैसे की कमी है, फंड की कमी है। हॉकी इंडिया, अगर हम बात करें, क्रिकेट को लगभग हर चीज़ में टक्कर देता आ रहा है। ये स्थिति पहले नहीं थी, अब ये इसके बहुत करीब पहुंच गया है कि चाहे हॉकी का टूर्नामेंट होता है, चाहे फैसिलिटीज़ की बात होती है, हॉकी के खिलाड़ी भी पीछे नहीं है। तो ये फंडिंग की अगर हम बात करें तो आपके आने के पहले, आपके आने के बाद क्या फ़र्क आया है? आपने इसमें क्या कोशिशें की हैं? नहीं। क्रिकेट, देखिए क्रिकेट समुंदर है और मैं उनसे तुलना नहीं कर सकता हूँ अपने आप को, फंडिंग के मामले में, पैसे के मामले में। मगर जहाँ तक मैं जब से आया हूँ तब से ये बात का मैं आपको, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल है कि किसी चीज़ की कमी भी नहीं होने दिया हूँ। क्रिकेट के ये उतने बड़े स्पॉन्सर हैं, बहुत उनके पास पैसे की कोई ये नहीं है, मगर हम लोग के पास एक लिमिट पैसे आते हैं। मगर ये है कि जो सुविधाएं हैं, या हमारे राज्य के जितने भी खेल संघ हैं, या जो हमारे खिलाड़ी हैं, या जो हमारे पूरे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हों, या हॉकी इंडिया के हमारे स्टाफ हों, या XYZ जो भी हॉकी से जुड़े हुए हैं, जो सारी सुविधाएं हैं, जो सारी फैसिलिटी है, जो क्रिकेट संघ देता है वो भी मैं देता हूँ, उतना ही। मगर जहाँ तक रही इनाम राशि की बात, तो क्रिकेट 100 करोड़ देते हैं। अगर करोड़ों में है तो आप लाखों में हैं। तो हम लाखों में हैं। जितना मेरी कुवत जितना है, मेरी औकात जितना है, उतना मैं अपने खिलाड़ियों को ज़रूर करता हूँ। जहाँ तक रही पैसे की बात, तो हॉकी इंडिया को जितना पैसे की ज़रूरत है, जितने हमारे खिलाड़ी की ज़रूरत है, जितना में हॉकी इंडिया बहुत अच्छे ढंग से चले, हमारे खिलाड़ी को सारी सुविधाएं मिले, हमारे खिलाड़ी को जो चीज़ चाहिए वो मिले, उतना फंड हम लोग ऐसे हैं जो ले आते हैं। अब कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, ये तो नहीं। एक तो सबसे बड़ा मेरा स्पॉन्सर उड़ीसा गवर्नमेंट है जो देते हैं। इसके अलावा भी हम कोशिश करते हैं कि और कहीं से जो ज़रूरत होता है, ज़रूरत के मुताबिक जितने पैसे की जितने हॉकी इंडिया में पैसे की ज़रूरत होता है, जितने हमारे खिलाड़ियों को अगर हम लोग इनाम भी देते हैं, वो अगर ज़रूरत होता है, सारी चीज़ होता है,
उतना फंडिंग हम लोग ले आते हैं और बहुत इत्मीनान से, बहुत ही प्रेम से सब चीज़ चल रहा है। हमारे खिलाड़ी भी खुश हैं, हम लोग भी संतुष्ट हैं, किसी भी सुविधाएं की कमी नहीं है। जो बोला जा रहा है कोच के द्वारा, जो खिलाड़ी के द्वारा, वो सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट कोच, वर्ल्ड के सबसे अच्छे टेक्निकल कोच, वर्ल्ड के सबसे अच्छे आपका साइंटिफिक कोच, जो आपके महेंद्र सिंह धोनी जब वर्ल्ड कप जीते थे, जो उनके आपके मेंटल ट्रेनर थे, वो अभी उनको मैं रखे हुए हूँ। अभी उन्हीं के आपके ये जो लड़का अभी आपका चेस में वर्ल्ड कप जीता, वही फुलटन थे। फुलटन वही भी हॉकी इंडिया को भी मेंटल ट्रेनर है। तो जो भी है वो हम वर्ल्ड क्लास के रखे हुए हैं। और जब अच्छे रखिएगा तो डिमांड और पैसा तो लगता ही है, मगर ये है कि वो हिंदुस्तान में हॉकी को चाहने वाले हमारे भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण, उड़ीसा गवर्नमेंट, ये सभी के सहयोग से वो बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग वो जो भी चीज़ें हैं वो हो जा रहा है। और आगे भी भगवान चाहा तो इससे कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को हम लोग सुविधा दें, ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दें, और उसके लिए जितनी राशि की ज़रूरत होगी, उसके लिए जितना हम लोग को ये होगा वो भी हम लोग कोशिश करेंगे, आएंगे। हाँ, एक लाइन में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हॉकी इंडिया में जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसे की कमी तो झारखंड हॉकी में भी थी, मुझे याद पड़ रहा है अभी कि आप कुश्ती में पैसा था उस समय, आप लोगों का रिसोर्सेज था, तो आपने कहा भी था कि कुश्ती के पैसे से कई दिन तक हॉकी अपने राज्य की चली। यहाँ पर बात आती है कि आपकी इच्छा शक्ति की, आप लोगों ने इच्छा शक्ति दिखाई हॉकी इंडिया में आने के बाद भी, झारखंड में आने के बाद भी, और एक प्रोफेशनलिज्म आपने जो अपनाया है वो बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप ट्रेनर की बात कर रहे हैं, कोचेस की बात कर रहे हैं, सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो आप एक उसमें आपने एक प्रोफेशनलिज्म रखा है, तो इसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिलना चाहिए। जहाँ तक खिलाड़ियों की बात है, जैसे अभी आपने कहा इनामी की राशि की बात की, तो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस बार महिला हॉकी खिलाड़ियों की नीलामी हुई है और उनको पैसा मिला है। ये किस तरह से आप कर पाए हैं? देखिए, पहले आज के 7 साल पहले पुरुष टीम का HIL चालू हुआ था, महिलाओं का था नहीं। मगर जब मैं सेक्रेटरी जनरल बना हॉकी इंडिया का, तो हमारे प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की जी, हम लोग बैठे तो देखे कि नहीं, अगर हम लोग पुरुष टीम का अगर शुरू करते हैं तो महिला टीम को भी साथ में शुरू करेंगे। मेरा सोच था, बहुत इस पर ये था, और कुछ लोग इसके लिए आगे आए। 4 महिलाएं टीम को खरीदने के लिए फ्रेंचाइजी सामने आए, 8 पुरुष में आए। और आपको बता देना चाहता हूं कि जो 4 महिला टीम है, अगर बार आपके 6 हो जाएंगे, 2 और आकर लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। लगने से सब चीज़ हो जाता है। देखिए, अब कैसे हुआ, क्या हुआ, अब इतनी हम बताएंगे तो ये तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। मगर ये है कि हम लोग लगे इसके पीछे, लोग हम लोग से जुड़े, वैसे लोगों को हम लोग कंसल्ट किए, वैसे लोगों को हम लोग हॉकी के प्रति ये किए, तो लोग उसके लिए हमारे इंटरेस्ट जगाए और सामने आए। अब आज ऊपर वाला से बात से 8 टीम लड़कों का और 4 टीम लड़कियों का और 2 टीम और हमारे पास आ गए हैं, तो 6 टीम हो गए। और बैक टू बैक आपका इतना बड़ा लीग को कराने में आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो लीग, एक मैं बता देना चाहता हूं कि कोई लीग अगर एक बार बंद हो जाती है तो उसको स्टार्ट करने में आपको 25 परेशानियाँ आएगी। 7 साल पहले ये लीग बंद हो चुका था, और पुरुष का वन लीग, और मैं पुरुष के साथ महिला भी चालू करने वाला था, तो आप समझ रहे हैं कि कितनी ये होगा। मगर लोगों को हम लोग का सपोर्ट और जो हमारे फ्रेंचाइजी हैं उन लोग का सहयोग मिला। इसके में बहुत बड़ा सहयोग, जहां आज हम बैठे हैं दूरदर्शन में, हम इनके सहगल साहब को बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि सहगल साहब भी हमारे HIL में बहुत बढ़ चढ़ के आगे आए, दूरदर्शन। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि दूरदर्शन फ्री एंड कॉस्ट हमको लाइव टेलीकास्ट करके दिए हैं। और दूरदर्शन के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वो हम लोग के लिए नेशनल, जितने भी नेशनल टूर्नामेंट हो, डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो, जो भी टूर्नामेंट हो, ये सारी चीज़ें का लाइव होगा। और दूरदर्शन के साथ हमारा HIL के लिए हुआ है।
तो इसके लिए मैं दूरदर्शन को, इनकी पूरी टीम को और हम खास करके सहगल साहब को, जो बढ़ चढ़ के मेरे पास आए, हमसे बात किए और जो हम लोगों ने कहा, जो हमने बताए, उस हिसाब से वो सारी चीज़ किए। तो बहुत से लोग, जब हम इस रास्ते पर चले तो कारवां बनता गया, जुड़ता गया। और आज आपको मालूम होगा कि टॉप क्लास के जो पूरे वर्ल्ड का जो हॉकी इंडिया लीग जो चलता है, उससे कहीं बेटर एक शानदार हॉकी इंडिया लीग संपन्न किए हैं हम लोग, मेन और वुमेन दोनों का, जो आज पूरे वर्ल्ड में नहीं, तो पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसका प्रचार प्रसार और इसकी आज चर्चाएँ हो रही हैं। और अगले साल भी हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इससे कहीं अच्छा और अच्छे ढंग से करके हम लोग एड करेंगे। इसलिए कि हॉकी आगे बढ़ रही है, झारखंड, थोड़ा सा झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आते हैं और उड़ीसा के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। आपने भी उड़ीसा का नाम भी लिया 2-3 बार कि देश की हॉकी में उसका कंट्रीब्यूशन है, तो आप इसकी क्या वजह पाते हैं कि अब ऐसा क्या है कि जो हमारे यहाँ से उड़ीसा ज़्यादा आ गया है? स्पॉन्सरशिप की बात भी है और खिलाड़ियों की बात भी है। नहीं, खिलाड़ी में उड़ीसा आपका झारखंड का ये नहीं है। आपके खिलाड़ी में वुमेन टीम में आपके 6-7 हैं, उड़ीसा का एक खिलाड़ियों का प्रसार के बारे में जैसे मैं बात करना और मेन टीम में उड़ीसा का एक खिलाड़ी है, वो भगवान चाहा तो आपका झारखंड भी बहुत अच्छा है, मेन में भी हो जाएगा। उड़ीसा की जहाँ तक आप बात करना चाहते हैं, देखिए 2-3 चीज़ बहुत ये है। जिस तरह से वो हॉकी के पीछे लगा हुआ है, जिस तरह से हॉकी का विकास कर रहा है, आज उसके पास वर्ल्ड क्लास का 2 वर्ल्ड का टॉप स्टेडियम है, राउरकेला और भुवनेश्वर। इसके अलावे जो उसका हॉकी का जितना क्षेत्र है, जैसे उसका सुंदरगढ़ है, 17 उसका ब्लॉक है और 1700 टर्फ है। ये सारी फैसिलिटी है। वो इंटरनेशनल कोच को रखे हुए है, टॉप कोच को रखे हुए हैं, सारी एकेडमी इतने अच्छे अच्छे सुविधाएं दे रहा है, जाओ आप देखेंगे तो आप ताजुब लगेगा। खिलाड़ियों को जो ट्रेनिंग का सुविधा उसका है, जो उसका सारी फैसिलिटी है, वो आप देखेंगे तो आपको ताजुब होगा। सभी वर्ल्ड क्लास के उसके पास सुविधाएं हैं। फिर भी मैं उड़ीसा को हराता हूँ, इतनी मैं अनुरोध करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान देते हैं, हर एक चीज़ पर वो हमसे पूछते हैं। और मैं आज तक जो इनको कहा वो सारी चीज़ों को किए हैं, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है उड़ीसा के पास, जो उसके पास ट्रेनिंग का संसाधन है, जो उसके पास सारी सुविधाएं हैं, वो झारखंड में नहीं है। वो लाना होगा। आप झारखंड के खिलाड़ियों को, झारखंड के खिलाड़ी के जो खून में बसा है हॉकी, उसके बदौलत, और एक जो जुनून है हॉकी का, जो खेलने का हमारे खिलाड़ियों का, उसके बदौलत ये रिजल्ट आ रहा है। अब टेक्निक और टैक्टिक्स का ज़माना आ गया है। इसके लिए आपको उसको धरती पर उतारना होगा, तो आप कुछ कर सकते हैं। अब वो ज़माना गया, बहुत से अब सांस्कृतिक सारी ट्रेनिंग हो गया है, और वो सारी सुविधाएं उड़ीसा में है। झारखंड में बिल्कुल मैं कहूँगा वो चीज़ नहीं है, लाना होगा। मगर ये है कि हम लोग के जो मेरे कोच हैं, जो मेरे खिलाड़ी हैं, और जो उसको जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं और देखते हैं, वो कोच, वो खिलाड़ी आके झारखंड को उसी दिशा और दशा में ट्रेनिंग भी कराते हैं। तो ये एक चल रहा है। मगर ये है कि मेरा अनुरोध है कि एक भुवनेश्वर और राउरकेला की स्थिति को देख लें। अब एक हो सके तो झारखंड में भी अगर वैसा हो जाए तो नेचुरल है आपका रिजल्ट और अच्छा होगा। जो आने वाले समय में, जैसे मैं सेक्रेटरी बना था तो प्रेसिडेंट बना था झारखंड का, तो लोग बोलते थे आधा दर्जन खेलते थे इंडिया टीम में, आधा दर्जन। तो पहले 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, अब 6 है, आधा दर्जन हो गया है। तो वो है। मगर एक अगर आप हमसे पूछें तो जो मेरा जो टारगेट है कि झारखंड का मेन टीम जब तक ओलंपिक नहीं खेलेगा कोई बच्चा, तब तक मैं मानूंगा कि मैं झारखंड में हॉकी के लिए जो मुझे करना चाहिए था वो मैं नहीं किया हूँ, और वो भी बहुत जल्द भगवान पूरा करने वाला है। जैसा मैं देख रहा हूँ, जैसे मेरा खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस है मेन का, और जैसे वैसे खिलाड़ी बच्चे सामने आ रहे हैं, और वो मेरे नज़र में है
कि आने वाले समय में वो भारतीय टीम के लिए ओलंपिक में खेलेंगे। मतलब पुरुष टीम से कोई खिलाड़ी भारतीय टीम में सेलेक्ट हो और ओलंपिक खेल करके आए, जिस तरह से सलीमा टेटे, निकी प्रधान और संगीता कुमारी बिल्कुल आ रही हैं, और संगीता तो भारतीय टीम की कप्तान भी हैं। झारखंड की हॉकी की अगर बात करें, आपने सुविधाओं के बारे में, जो मॉडर्न टेक्निक के बारे में तो बताया, लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड का रिज़ल्ट पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में, जब तक हम लोग को मालूम है, अच्छा ही है। इस पर आप कुछ कहेंगे? ना, रिजल्ट अच्छे हैं। आप जूनियर सब जूनियर दोनों में आप चैंपियन हैं इंडिया में। इसके अगले साल भी थे, अभी भी हैं। सीनियर में आप तीसरे पोजीशन पर हैं। आप मेन में भी आपका जूनियर सब जूनियर का बहुत अच्छा रिजल्ट है, मेडल है। सीनियर में आपका जैसा होना चाहिए वैसा आप नहीं कर, मगर आपको एक चीज़ बता दें कि झारखंड के सीनियर टीम खराब नहीं है, बहुत अच्छी टीम है मेरी सीनियर टीम। मगर एक स्पोर्ट्स में जो कहा जाता है ना, मैं जिसको नहीं मानता हूँ मगर फिर भी लोग बोलता है ना, कि तकदीर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और हमारे मेन टीम के साथ वो तकदीर कहीं दगा दे जा रहा है। जैसे मेरी टीम बहुत अच्छी खेली, जैसे अब बार सभी को हराई, कहाँ बाहर हो गए, तो गोल एवरेज में। अगले साल के अब सीनियर टीम की बात कर रहे हैं कि एकदम सेमीफाइनल के मुहाने पर खड़ी है, 3 सेकंड बचा हुआ है, और आखिरी 3 सेकंड में आप देखोगे पीसी एक होकर एक गोल खा के बाहर हो गए। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, बच्चे मेरे खराब सीनियर के नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आपके अभी बहुत जल्द आपके टीम में भी आने वाले हैं, भगवान चाहे तो। मगर यह है कि जो रिजल्ट की जहाँ तक है, तो मैं उन लोग को यही बोलता हूँ कि तुम लोग के साथ तकदीर नहीं है, थोड़ा इसको ठीक करो। मैं भी बहुत उसके लिए होता हूँ कि हमारे लड़कियों के लिए सब चीज़ ठीक है, जूनियर सब जूनियर लड़कों के लिए भी ठीक है। आप लोग के लिए कहाँ से ये 3 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड कहाँ से गोल एवरेज आ जाता है? तो ये क्या कहें, मगर मेरे सीनियर के खिलाड़ी के विषय में अगर आप पूछेंगे तो मेरी सीनियर टीम हॉकी की मेन की बहुत अच्छी टीम है। तकदीर की बात आपने की, आपने बाकी चीज़ों की भी बात की। तकदीर उसका साथ ज़रूर देती है जो कि साहस के साथ डटे रहते। तो आपके खिलाड़ी अगर साहस के साथ डटे रहेंगे तो तकदीर भी उनका साथ देगी ही देगी। बहरहाल भारत की हॉकी, देश की हॉकी, झारखंड की हॉकी के बारे में आपने अपना मंतव्य दिया, आपने क्या कोशिशें की, दर्शकों को इसके बारे में बताया, और हम देख भी रहे हैं वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट भारत में हुआ है। हॉकी इंडिया लीग जो कि रुका हुआ था वो शुरू हो गया है। महिला हॉकी लीग पहली बार आप लोगों ने शुरू कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि जो जो आप यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं, जैसे आपने टारगेट की बात की कि हमारा टारगेट वर्ल्ड कप और ओलंपिक है, उससे नीचे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप 100% की कोशिश करेंगे तब आप 100 भी लाएंगे और उससे थोड़ा सा कम भी लाएंगे, लेकिन औरों से बहुत ऊपर रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की हॉकी आगे बढ़ेगी। जिस तरह का स्वर्णकाल भारत का पहले था अब फिर से आ रहा है, और उस पटरी पे मुझे लग रहा है कि भारत की हॉकी चल रही है। आप लोगों को शुभकामनाएं। आप लोग जो भी कोशिश करें वो सफल हो, भारतीय टीम अच्छा खेले। दूरदर्शन के स्टूडियो में आप आए, हमसे बातचीत की, इसलिए भोलानाथ सिंह जी आपका दूरदर्शन की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। धन्यवाद जी।